वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कैप्रिकॉर्न के लिए है। अगर आपका स्टार कैप्रिकॉर्न है और आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओके, बताएं कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के एक्स उनके बारे में करंटली क्या सोचते हैं। ओके, हम इसको शफल करते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस रिवर्स, और देखते हैं 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंस। करेंटली जो आपके बारे में सोचते हैं ना, वो ये है कि उनको वो झगड़े याद आते हैं, वो बातें याद आती हैं, वो दूरियां जिनकी वजह से वो भरी, उनको ये सब लगता है कि हो सकता है वो आपके लिए सोचते हो कि आपने इन मसाइल को सही तरह टैकल नहीं किया, डील नहीं किया, या वो खुद के लिए हो सकता है ये सोचते हो। और उनको अब आपके पास वापस आने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता, हालांकि वो वापस आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो आपसे। करंटली वो चाहते हैं, और बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा। मज़ीद देखते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वेंस, बताएं कैप्रिकॉर्न के एक्स उनसे मज़ीद क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ वेंस। आई थिंक कि अब वो शायद आपकी तरफ एक के दोबारा, ये तो बहुत मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ जो है ना एक बड़े ही के प्यार से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि किसी के थ्रू उन्होंने किया भी हो, या कोई ना कोई सोर्स उन्होंने यूज़ किया, बट आप नहीं चाहते, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको देखना भी नहीं चाहते, आप उनको यानी कि आपने अपने आप को काम में या दूसरी चीज़ों में, और हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कहीं, हो सकता है आप कहीं दूर चले गए, या तो आप उनसे दूर चले गए हैं, या फिर आप दूर जाने का कोई बहुत प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई ट्रैवल का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोई ना कोई हो सकता है कि या तो आप या वो इस वक्त बहुत दुखी है, बहुत सैड, कोई ना कोई एक पर्सन तो ज़रूर है। एंड आई थिंक कि एक पर्सन ऐसा है आप दोनों में जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उसके बाद वो आपको फेस भी नहीं करते, आपसे छुपते भी हैं, और उनको अब समझ में भी नहीं आता कि मज़ीद क्या करें। ओके, लेट्स सी के मज़ीद उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको आपके वापस आने के बहुत कम चांसेस लगते हैं, उनको नहीं लगता कि आप वापस आएंगे। एंड हो सकता है कि आप वापस जाना चाहते हो, बट उनको नहीं लगता। आई थिंक सो कि हो सकता है कि आपके पास अब तो कोई ऑप्शंस हैं, या उनके पास कोई ऑप्शंस हैं। एंड ये भी हो सकता है कि कोई कुछ कहीं कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी के साथ हो, अगर वो किसी के साथ भी हैं तो वो खुश नहीं है। कहीं हो सकता है अब आप किसी के साथ हो, आपके रिलेशनशिप में आप किसी और के रिलेशनशिप में आ गए हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और हो, बट किसी न किसी के पास दो ऑप्शंस हैं। कोई ना कोई कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रहा है, हो सकता है कि आप किसी न किसी काम में बिजी हैं, बट सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पर। किसी के पास दो ऑप्शंस हैं, किसी की किसी की हैप्पी फैमिली भी है, कोई सेलिब्रेट भी कर रहा है, लेकिन एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि जो देख रहा है कि हम दोनों अब साथ थे, अब हम कभी साथ नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स सी कि अब आपकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या है उनके लिए, आपकी करंट फीलिंग आपके एक्स के लिए। एक और कार्ड देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके एक्स की करंट फीलिंग आपके लिए, दोनों की फीलिंग्स को हम फिर मैच करेंगे। देखिए, आपकी अगर मैं बात करूँ ना, तो आप अभी भी उनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप कहीं भी उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचते। बेशक आप उनसे दूर हैं, आप उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, बट आप एक कूल माइंडेड पर्सन हैं। और आप हो सकता है कि उनसे दूर जाने के लिए, आप दूर रहने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं,
और आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप उनको फुली अवॉइड करते हैं बट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। आपने शायद कभी कोई उनको ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप उनको दूर से देखते हैं, आप बट आपने कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं की है, और कहीं ना कहीं आप उनको अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी उनके लिए पॉजिटिविटी है। बट अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो इस वक्त बिल्कुल, मैं कहूँ कि या तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा उनके पास ज़िंदगी में लग रहा है कि वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे किसी मामले में, उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनकी दुनिया में सब कुछ हिला हुआ है इस वक्त, उनकी उनकी जो पूरी उनकी जो अंदर की दुनिया है ना, वो कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं है और उनके पास ज़िंदगी में ऑप्शंस नहीं है। वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो रही हैं या कुछ और उनकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, बट चीज़ें उनकी ज़िंदगी में इतनी नॉर्मल नहीं हैं। उनके ये आपके लिए फीलिंग्स हैं कि वो मतलब अब शायद कुछ फीलिंग उनके ख़त्म हो गई हैं या वो कुछ फ़ील ही नहीं करते, क्योंकि इतनी उन्होंने टेंशनें मतलब उनकी ज़िंदगी में अभी चल रही हैं। हो सकता है ये उसका कर्मा है जो उन्होंने किया है, तो वो अब फॉर नाउ उनके पास ना ऑप्शंस हैं, ना वो अब किसी फैसले पे पहुंच पाते हैं, उनको आगे कुछ नज़र भी नहीं आता और सब कुछ उनका हिला हुआ है। सो करंटली तो वो आपके पास आना भी चाहे तो उनके शायद वो खुद इतने टूट गए हैं, उनके हालात ऐसे हुए हुए हैं जहाँ पर वो आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। ओके, लेकिन अगर वो आते हुए मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे इस वक्त सही कंडीशन में नहीं लग रहे। फ्यूचर देख लेते हैं क्या है आपका उनका फ्यूचर में, कुछ अगर हम देख सके फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखें, अभी तो करंटली तो नहीं, बट फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो किसी को इस में इन्वॉल्व करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो सक्सेसफुल ना हो। आप अगर कोई थर्ड पर्सन को वो इस रिश्ते में डाल के कोई बात करने की कोशिश करते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा उनका सोर्स होगा जो जिसके थ्रू वो आपके बारे में पता करते हैं, तो वो मतलब सोर्स अब इतना यूज़फुल नहीं है, या वो जो लोग आपके बारे में उनको बताते थे वो उनसे इतने कांटेक्ट में नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर वो आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो वो लोग इतना ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद जब उनके वो थोड़े से बेहतर होंगे, जब उनके हालात उनकी के कुछ उनकी मेंटल स्टेट और उनकी उनकी फिजिकल स्टेट और उनको खुद और इमोशनली भी वो जब इतने अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो फिर हो सकता है कि वो न्यू बिगनिंग का सोचें, बट इसके भी बहुत कम चांस हैं, क्योंकि पहले उनको खुद ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली आता हुआ नज़र तो आ रहा है, बट वो कौन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई पर्सन एक कांटेक्ट ज़रूर करेगा। और एक पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होगा और एक पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए तैयार होगा, या हो सकता है कि दोनों रेडी हो जाए, लेकिन कमिंग डेज में कोई एक पर्सन तो है जो जो है चाहेगा कि हम इस रिलेशनशिप को लेके चले, रिकंसिलिएट करें। अब हम देखते हैं कि क्या आप ये चाहेंगे इन फ्यूचर। आप तो नहीं चाहेंगे, और अब हम देखते हैं आपके पर्सन चाहेंगे। यस, आपके पर्सन ज़रूर चाहेंगे इन फ्यूचर कि आपसे कांटेक्ट किया जाए या आपके तरफ दोबारा रिकंसिलिएशन की जाए। ओके, ये आपकी रीडिंग से। अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।